हैं फिजिक्स में पूछा जाएगा कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहलाता है? कूलॉम का नियम कहलाता है। तो चलिए अब इसको पहले समझेंगे। कूलॉम का नियम क्या है? दो बिंदु है, एक पर चार्ज है Q1 और दूसरे पे चार्ज है Q2 और दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। एक पर चार्ज है Q1 और दूसरे पर चार्ज है Q2 और दोनों के बीच की दूरी R है। स्थिर विद्युत या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल, पहला चार्ज 1 चार्ज 2, पहला जो पॉइंट होगा ये किसका समानुपाती? समानुपाती Q1 इंटू Q2। ये हुआ पहला इक्वेशन। इस लाइन से दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। दूसरा आएगा कि दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों के बीच के दूरी, बीच का दूरी क्या है? R। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या? क्लियर? ये समानुपाती है बराबर व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, मतलब उल्टा। R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दो चीज इस पूरे इक्वेशन से, दो चीज आया। अब यहां से हम दोनों चीज को लेकर चलते हैं फर्स्ट तथा सेकंड से। तो फर्स्ट तथा सेकंड को एक साथ लोगे तो क्या आएगा? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। समानुपाती का अर्थ है यदि कोई भी कांस्टेंट हम यहाँ लें तो उसको हम इक्वल टू कर सकते हैं। समानुपाती है तो कांस्टेंट यदि कोई लेंगे तो वहां हम इक्वल टू कर सकते हैं। तो यहां से हम फोर्स इक्वल टू लिख सकते हैं कि Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? फोर्स इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, जहां K क्या होगा? K क्या होगा? एक नियतांक होगा। K क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा जिसे हम, जहां K एक नियतांक है जिसे स्थिर विद्युतीय नियतांक कहा जाता है। जिसे हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युतीय नियतांक। वायु तथा निर्वात में, वायु तथा निर्वात मतलब क्या हुआ? वायु तथा निर्वात मतलब क्या हुआ? जहां हवा हो उसे तो वायु कहेंगे, जहां हवा नहीं हो उसे निर्वात कहेंगे। वायु तथा निर्वात में K का जो मान होगा वो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। क्या K का जो क्या मान होगा वो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता नियतांक है। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट जो लग रहा है वो किसके लिए लग रहा है? वायु तथा निर्वात में, ये ध्यान रखना है। और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर क्या है? एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट है। किसका एसआई यूनिट होगा? किसका एसआई यूनिट होगा? आवेश का एसआई यूनिट कूलम होता है। ये जो एसआई यूनिट है किसका होगा ये बताओ तुम? K का। किसका होगा? K का। K क्या है? स्थिर विद्युतीय नियतांक। K क्या है? स्थिर विद्युतीय नियतांक है जिसका एसआई मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। फिर बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट यानी कि विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होगा कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा वो होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12। अब बात करेंगे पूरा फोर्स जब अब तुमको निकलेगा F इक्वल टू 1/9 गुने 10⁻1/9 कहते हैं। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या आएगा? 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और ये होगा किसके साथ? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम स्क्वायर, इसका SI मात्रक, ये तुम्हारा फाइनल निकलेगा फोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि आपको पढ़ना होगा। चलो ठीक, किसमें निकाल रहे हैं हम? जब वायु तथा निर्वात, जब वायु तथा निर्वात हो तो कूलम्ब्स लॉ क्या निकलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये माध्यम बता रहा है किसका? वायु तथा निर्वात का। किसका? वायु तथा निर्वात का। अब हम माध्यम बदल देते हैं। जब कोई माध्यम होगा, जब कोई माध्यम होगा, जब कोई माध्यम होगा तब हम बात करेंगे एप्सिलॉन R का। इसका एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन R मतलब कोई माध्यम होगा जो लिखाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। किसका लिखाएगा? तो एप्सिलॉन बराबर लिखाएंगे एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन R। जब कोई माध्यम होगा तो एप्सिलॉन के जगह पे, एप्सिलॉन नॉट के जगह पे हमको क्या लिखना होगा? एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन R। जब कोई माध्यम होगा तो क्या लिखेंगे? ये ठीक है। जब कोई माध्यम होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ये क्या होगा? फोर्स तुम्हारा। जब कोई माध्यम होगा तो क्या होगा? फोर्स तुम्हारा। ठीक है। और एक चीज और, हवा का जब माध्यम होगा तो हवा के लिए, हवा मतलब क्या? वायु के लिए एप्सिलॉन R क्या हो जाता है? वायु के लिए एप्सिलॉन R क्या हो जाता है? जब R एप्सिलॉन 1 हो जाएगा तो ये एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो यहाँ तक क्लियर है? तो क्लियर है तो ये कूलम्ब्स लॉ फाइनल कंप्लीट। नेक्स्ट हो